वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 239 डबल ए के बारे में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। यही आर्टिकल दिल्ली को एक यूनिक स्टेटस देता है, जहां वो यूनियन टेरिटरीज भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी रखती है। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में क्लॉज वाइज समझते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि जब से डेट ऑफ कमेंसमेंट थी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, विच वाज इन 1991, तब से दिल्ली का ऑफिशियल नाम बना था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो एडमिनिस्ट्रेटर पहले आर्टिकल 239 के तहत अपॉइंट होता था, अब उसका डेजिग्नेशन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए। ये कहता है कि दिल्ली के लोग अपने एमएलएस डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जैसे स्टेट्स में होता है। सब क्लॉज बी कहता है कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है डिसाइड करने का कि दिल्ली असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, कैसे डिवाइड होंगी और रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा। सब क्लॉज सी कहता है कि दिल्ली के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर कंडक्ट होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन प्रोविजन स्टेट्स जैसे ही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 3। क्लॉज 3 का सब क्लॉज ये कहता है कि दिल्ली असेंबली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पर लॉ नहीं बना सकती, बाकी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर बना सकती है। सब क्लॉज बी कहता है कि इवन इफ दिल्ली असेंबली मेक्स अ लॉ, पार्लियामेंट कैन स्टिल ओवरराइड और मेक अनदर लॉ। यानी कि पार्लियामेंट के पावर्स इससे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, वो कभी भी यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द दिल्ली के लिए लॉ बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज सी। इसमें हमारे पास क्लॉज सी जो है ये कहता है कि अगर दिल्ली असेंबली का लॉ पार्लियामेंट के लॉ से कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा और असेंबली का लॉ उतने हिस्सों तक वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर दिल्ली असेंबली का लॉ प्रेसिडेंट के असेंट से पास हुआ है, तो वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में प्रिवेल करेगा, चाहे पार्लियामेंट का पुराना लॉ उसका कॉन्ट्रेरी हो। नेक्स्ट प्रोवाइजो जो है ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी ऐसा लॉ बना सकता है जो उस दिल्ली लॉ को अमेंड, वेरी या फिर रिपील कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 4। ये कहता है कि दिल्ली के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसमें मेंबर्स की संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स के 10% से ज़्यादा नहीं होगी और जिसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड और एडवाइस करती है उन मैटर्स पर जहां दिल्ली असेंबली लॉ बना सकती है। इसमें हमारे पास एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच ओपिनियन का डिफरेंस हो, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अब प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, तब तक मैटर अर्जेंट है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इमीडिएट एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 5। ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बाकी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। सब मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। टेक्निकली मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के अंडर ही है, नॉट फुली इंडिपेंडेंट लाइक स्टेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 6। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मिनिस्टर्स असेंबली के सामने अकाउंटेबल हैं। अगर मेजॉरिटी लूज करते हैं तो पूरा काउंसिल रिजाइन करना पड़ेगा। क्लॉज 7 का सब क्लॉज ए कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ऐसे प्रोविजंस बना सकते हैं जो कि इफेक्ट या फिर सप्लीमेंट करते हैं अबव क्लॉजेस एंड जो डील करते हैं विद द इंसिडेंटल या फिर कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स के बारे में। सब क्लॉज बी कहता है कि ऐसा लॉ इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को इफेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। मतलब पार्लियामेंट इजीली दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लॉ के थ्रू मॉडिफाई कर सकता है। क्लॉज 8 ये कहता है कि आर्टिकल 239 बी विच इज ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक द ऑर्डिनेंस अप्लाई करेगा दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली पर, जैसे वो पुडुचेरी पर अप्लाई होता है। और वहां पर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 239 ए का रेफरेंस यहाँ 239 डबल ए या फिर 239 ए बी माना जाएगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलती है, सिमिलर टू द पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर के पावर्स में। ठीक है। And this was simple explanation of Article 239 double A. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Video for more such legal content. Thank you.